अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज हम ज्योतिष का एक विषय ले रहे हैं दोस्तों। वो है राजभंग योग। एक इंसान सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाता है या सत्ता उसको मिलने ही वाली होती है या मिली हुई सत्ता भोगते हुए अचानक ऐसा कुछ दशा महादशा में परिवर्तन होता है कि उसका राजभंग हो जाता है। मतलब उसकी जो कीर्ति, ख्याति, डिग्निटी, विजिबिलिटी, वैभव, शान, सम्मान सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये क्यों होता है, ये आज हमारा विषय है दोस्तों। यानी राज मतलब सत्ता, वैभव, शौर्य, सम्मान, कीर्ति जो भी इंसान को मिली हुई होती है वो अचानक खत्म हो जाती है। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले तो ये है कि उसको इतनी कीर्ति मिली हुई है और उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि इतना सफल इंसान अचानक वापस नीचे चला जाता है। ये विषय आज हम ले रहे हैं दोस्तों। कुंडली में ज्योतिषीय शास्त्र में इसको राजभंग योग बोलते हैं। इसका सर्वोच्च उदाहरण मैं आपको देता हूं। भगवान रामचंद्र जी, जब उनको सत्ता, उनको मालूम था कि ज्येष्ठ पुत्र है, उनको सत्ता कल ही राज तिलक होने वाला है, लेकिन दासी मंथरा के सिखाने से कैकेयी ने भगवान राम के पिता दशरथ जी से जो 3 वरदान पहले कभी किसी युद्ध में उन्होंने उनसे ले रखे थे, उसमें से वो वरदान मानते हुए रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राजगद्दी देने का वनवास वो मांगा। और जैसा कि सर्वविदित है, हम बचपन से सदियों से ये हम कथा महाकथा सुनते आए हैं कि राजभंग योग कैसे होता है। सत्ता जिसको मिलने वाली होती है उसके हाथ से सत्ता छिन जाती है। ये राजभंग योग का सबसे सर्वोच्च उदाहरण है। कुछ और उदाहरण है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के किन भावों से हमें ये पता लगता है या लगेगा या लग सकता है कि कौन से भावों से हमें देखना है कि इस व्यक्ति का राजभंग हो सकता है क्या। सबसे पहले देखना है लगन। पहले घर में बैठे ग्रह और उसका लगन का मालिक लग्नेश, और 5वां घर और 9वां घर। ये 3 जो ऐसे घर हैं जो आदमी को, पहले घर से आदमी की ख्याति, कीर्ति, सम्मान और वैभव जुड़ा हुआ होता है, और 5वें घर से प्रतिष्ठा मिलती है। उस व्यक्ति को शान शौकत मिलती है, रुतबा मिलता है, पद मिलता है, अधिकार मिलता है। और 9वां घर जो 9th हाउस जो है वो व्यक्ति को भाग्य, पूर्व जन्म के इस जन्म के मिलाकर के जो भाग्य बनते हैं, ये 3 घर ही जो है इसको त्रिकोण पे होता है। लगन ऊपर है, इधर पंचम है, इधर नवम है। इन तीनों का जो है मेल, यही आदमी को कीर्ति, सम्मान, वैभव, सत्ता, सुख सब दिलवाता है। जब इन तीनों घरों के स्वामी यदि 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव है, दुख स्थान बोलते हैं इनको। अगर दुख स्थानों में लगन का स्वामी या 5वें घर का स्वामी या 9वें घर का स्वामी, अगर लगन भाव 5, 9 का स्वामी 6 में या 8 में या 12 में चला जाता है तो उसकी कीर्ति खंडित हो जाती है। और अगर लगन मजबूत है, पहले घर का स्वामी अगर मजबूत है तो कीर्ति पुनः वापस भी मिल जाती है, जैसे रामचंद्र जी को श्रीलंका विजय के बाद में वापस मिल गई थी। तो हमें ये देखना है कि लगन का स्वामी यदि मजबूत है तो ये तयशुदा मानिए कि उसकी कीर्ति यदि खंडित हो भी गई, यानी प्रतिष्ठा 5वें घर का मालिक 6, 7, 8, 12 में चला गया, या 9वें घर का स्वामी जो भाग्य भाव उसका स्वामी अगर 6, 8, 12 में चला गया, लेकिन अगर लगन मजबूत है तो पुनः उसको वापस प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। ये हमें संकेत मिलता है दोस्तों इसमें। दूसरा है कि हमें पहले कुंडली से देख लेना चाहिए कि शुभ कुंडली में शुभता कितनी है और अशुभता कितनी है। तो ये शुभता अशुभता उसी से देखते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूं जो आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, इस आज जो विषय हमारा राजभंग का, इसका वो एक अच्छा उदाहरण है। उनका लगन है जो कुंभ राशि है, यानी शनि लग्नेश है, और वो 4th भाव में बैठा है, यानी सुख भाव में बैठा है। और आपने कुंडली का अध्ययन करें, उनकी कुंडली में तो करीबन 4 ग्रह तो उनके 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी
जो भाव दुर्घटनाओं का है या कीर्ति खत्म होने का भाव है, उस भाव में उनके 4 ग्रह बैठे हैं। लगन मजबूत है, सुख भाव में है। जैसे कि मैंने बताया, लगन मजबूत है तो पुनः प्रतिष्ठा मिल जाती है आदमी को। लेकिन अमिताभ बच्चन का 5वें घर का मालिक भी 8वें में बैठा है और 9वें घर का मालिक भी 8वें में बैठा है। 5वें घर का मालिक जो है बुध है, वो 8वें नंबर में बैठा है, और जो 9वें घर का मालिक जो है शुक्र, वो भी 8वें में बैठा है। इस प्रकार से एक प्रबल राजभंग योग की कुंडली है अमिताभ बच्चन की। लेकिन लग्नेश मजबूत है और गज केसरी योग भी है। तो जैसे अपन सिलसिलेवार अगर देखें तो 1982 में कुली फिल्म में जो दुर्घटना हुई थी, उनको जिस प्रकार से वो जो है फिल्म के शूटिंग के दौरान घायल हुए थे, और इतने हुए थे कि एक दफे ऐसा भी खबर आ गई कि वो उनकी डेथ हो गई। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी वो आदमी पुनः खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया और वापस फिल्मों में काम करने लग गया। ये राजभंग योग का वापस राजभंग से वापस राज प्राप्त होने का उदाहरण है, क्योंकि लग्नेश बहुत मजबूत था और गज केसरी योग था। दूसरा झटका उनको कब लगा? जब एबीसीएल फेल हो गई और व्यापार में उनके लोगों ने धोखा दिया। और छठा घर जो रोग रिपू रण का है, उनके ही आदमियों ने, उनके मैनेजमेंट के लोगों ने उनको धोखा देके और कंपनी धीरे धीरे कर्ज में चली गई। बहुत बाद में जाकर उनको मालूम पड़ा कि मेरी कंपनी कर्ज में चली गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बीच का उनका पीरियड बड़े आर्थिक रूप से बड़ा खराब रहा और बैंकों के वगैरह के उनके ऊपर काफ़ी कुड़की वगैरह हुआ और जलील भी होना पड़ा। लेकिन फिर वही बात है, जैसे कि मैंने बताया, लगन बहुत प्रबल था, क्योंकि सुख भाव में बैठा, लगन उनका शनि है, सुख भाव में है और गजकेसरी योग है, तो पुनः उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों राजभंग योग का। लेकिन लगन अगर मजबूत है तो पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, इसका भी ये एक उदाहरण है। दूसरा, संजय दत्त की कुंडली लीजिए दोस्तों। फिल्मों की अगर बात करें तो संजय दत्त की कुंडली में भी यही स्थिति है। 5वें 9वें घर का मालिक जो है वो 6-8 में बैठा है और उनको जेल हुई। इतने अच्छे स्थान पे, इतने अच्छे पिता के पुत्र होते हुए भी उनको काफ़ी कीर्ति खंडित करनी पड़ी और उसके बाद में उनको पुनः वापस जो है मिल गया, क्योंकि लग्नेश उनका भी मजबूत था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे उदाहरण जिनका लग्नेश मजबूत नहीं था, भाग्य से कैसे भी उनको एक दफे कीर्ति मिल गई। सद्दाम हुसैन विश्व में एक दफे वो अमेरिका जैसे और ऐसे बड़े देशों को चैलेंज करने लग गया था, कीर्ति के शिखर पे था। एक छोटी सी बात पार्टी का एक माफिया टाइप आदमी ने पूरे इराक पे कब्जा कर लिया था, हम सब इतिहास जानते हैं। लेकिन जब उनका राजभंग योग आया तो आपको मालूम है किस प्रकार से अमेरिका के सैनिकों ने उसको एक तहखाने से, बंकर से निकाल करके मारा था। उस समय बिन लादेन और बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन 3 का जो उदाहरण है वो इसलिए है कि इन लोगों को राज था, बेनजीर के पास था, इंदिरा गांधी के पास था, राजीव गांधी के पास था। लेकिन अगर पंचम भाव जो प्रतिष्ठा का भाव है, उसके जो स्वामी है अगर 8वें भाव में चला जाता है तो उसके खुद के ही लोग उसको समाप्त करते हैं। उसकी प्रतिष्ठा को, ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थान पर ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। लेकिन ये सब लोग नेता थे, जन प्रतिनिधि थे, तो इनको सार्वजनिक स्थानों में घूमने के जो है उस दूसरा कोई था भी नहीं, घूमना ही पड़ता है स्वाभाविक रूप से। और इन सार्वजनिक रूप से घूमने से ये बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों ही राजभंग योग की उस दोष की वजह से उनको निर्मम उनकी हत्याएं हुई और एक अच्छे किस्म के राजनेता इस चीज से जो है मारे गए और शहीद हुए और देश को इसकी बड़ी भारी ख्याति, मतलब क्षति हुई दोस्तों। तो ये राजभंग योग का उदाहरण है। राज कब मिलता है दोस्तों? जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की योग्यता मिलती है या गजकेसरी योग होता है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब मिलते हैं तभी राजयोग मिलता है। युक्ति से, दृष्टि से और स्थान परिवर्तन से राजयोग प्राप्त होता है। केंद्र का और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो आपस में युक्ति कर लेवे, दृष्टि संबंध कर लेवे या स्थान परिवर्तन कर लेवे, राजयोग प्राप्त होता है। या चंद्रमा और गुरु का युक्ति दृष्टि हो और अगर केंद्र में हो तो राजयोग प्राप्त होता है। लेकिन राजयोग भंग कब होता है? 5वें और 9वें घर का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, राजयोग भंग हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपका लगन मजबूत है, यानी आपके पहले घर का स्वामी मजबूत है, तो राजयोग भंग भी हो गया लेकिन पुनः आदमी स्थापित हो जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह ये जो हो गए। लेकिन जिनका लगन मजबूत नहीं है तो अंततः वो
पुनः स्थापित नहीं हो सकते और उनको अंततः उसमें ख्याति खंडित हो जाती है और कई बार उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो आज हमारा विषय ये था दोस्तों कि राजभंग योग क्या होता है, राजयोग मिलता कैसे है, राजयोग भंग होने के बाद में अगर आपका लगन मजबूत है, यानी प्रथम घर का स्वामी मजबूत है और अच्छे घरों में है, उच्च का है, ऊंची डिग्री का है, अच्छे दूसरे घरों से उसको दृष्टि संबंध है, तो वो राज पुनः प्राप्त कर लेता है। तो आज हमारा विषय इसलिए था कि अगर हम हमारी कुंडली का, हमारी बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कराएं और अगर हमें ये मालूम पड़े कि अच्छा राजयोग है, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि राजभंग योग तो अगर कहीं नहीं है, अगर ऐसा है तो उसका पहले उपाय किया जा सकता है दोस्तों, और सावधान रहा जा सकता है। ये हमारा आज का विषय था और अमर लाइफ कंसल्टेशन की तरफ से आज ये ज्योतिष का विषय हमने लिया है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल 9461504201 पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी मेरा इसी पे, आप व्हाट्सएप से भी इसमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। अमर सिंह चौहान के नाम से फेसबुक पर मेरा फेसबुक पे हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। अमर लाइफ कंसल्टेशन फेसबुक का मेरा पेज है, उस पर जुड़ सकते हैं। अमर लाइफ कंसल्टेंट के नाम से मेरे यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हैं, आप उनसे भी जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लगातार जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए मेरे से व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।